कृष्ण भगवान। हेलो, दोनों हाथ ऊपर उठा के जगरा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। प्रसंग उठता है भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति जी, उनकी पत्नी तारा का हरण कर लिया। महाराज सबने कहा कि वापस कर दो, लेकिन चंद्रमा ने वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को देखा चंद्रमा ने तो कहा वो बृहस्पति जी ने कि मैं आपको नहीं रख सकता और मार भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। बोले गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। घर से निकाल दिया तो तारा ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुध। परीक्षित बुध की हुई पुररवा। इसी वंश में इनके पुत्र हुए हैं जिनका नाम है नहुस। नहुस, छत्रवृंदी, रजि, रंभ और अनैना, ये जो थे ये 5 भाई थे। राजा नहुस इन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था ये राजा। एक दिन ये राजा आ रहे थे वापस, तो इन्होंने क्या देखा, इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पर खड़ी। राजा की निगाह पहुंची तो ये मुस्कुराने लगी। वो तो इसलिए मुस्कुराई कि ये राजा हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो। घर पे जाते जाते पत्र लिख दिया, हे मेरे दिल की देवी, आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। आपने अगर हमसे विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। वो पत्र गुरु बृहस्पति जी को दिया गया। गुरु बृहस्पति जी ने वो पत्र पढ़ा तो जवाब दिया कि हे बेटी, जाको दुख विधाता देही, बाकी मत पहले हरे ले। तुम इधर से पत्र लिखना और ये कहना कि हे राजा नहुस, हमें आपसे मिलना है, लेकिन आप हमसे अगर मिलने आना चाहते हैं, आप पालकी में बैठ के आए, उस पालकी को ब्राह्मण बनाए और संतों को उसमें लगा करके आए। भगवान ने खुद कहा है अपने नातियों से, परिवार वालों से, कि दुनिया में तुम कुछ भी करना मैं बचा लूंगा,
लेकिन तुम दो चीजें अगर कर गए तो मैं खुद भी नहीं बचा सकता, एक तो संत का अपमान और दूसरा ब्राह्मण का अपमान। बोलिए गोविंद भगवान की। मैं इन दोनों के अपमान के लिए कभी आपको क्षमा नहीं कर सकता। महाराज संतों को पालकी में लगा लिया, ब्राह्मणों से पालकी बनवाई। राजा बोले जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, मिलना है। दुर्वासा ऋषि लगे थे, बोले ज्यादा जल्दी है, जल्दी मिलना है तो जो पालकी में बैठे बैठे तू सर्प हो जा। सर्प हो गए। इनके 6 पुत्र हुए, अयाति, याति, संयाति, आयति, बियति और कृति। महाराज राजा याति ने उज्जैन नगरिया को संभाल लिया। बड़े न्याय प्रिय हैं, अच्छे से कार्य करते, प्रजा को संभालते, बहुत वात्सल्य देते। और ये सत्य है, जो व्यक्ति जुड़ा रहता है लोगों से, अगर लोगों से आपका जुड़ाव है ज्यादा से ज्यादा, तो आप इतना याद रखिए कि महाराज मरघट पे 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। और मैंने पहले भी बोला, जिस जगह आप मरने के बाद जाओगे उस जगह का नाम है शमशान। सम माने बराबर, और जहां जाके सबकी शान बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। आए तो हैं यहाँ मृत्यु लोक में, हमारा और आपका आना हुआ, बड़े बड़े वादे करके आए, वचन भर के आए कि परमात्मा बस भेज दो, मैं सब कर लूंगा। एक बड़ा प्यारा उदाहरण देती हूँ। एक व्यक्ति धन लेके निकला घर से, तो धन की पोटली लेके जा रहा था, अंधेरा होने को आया। उसने विचार किया कि ऐसा न हो हमारे पीछे चोर लग जाएं, हमारा सारा धन लूट ले। तो जा ही रहा था, पीछे उसके देखा तो 5 चोर लग गए। उसने बड़ी जल्दी जल्दी चलना शुरू किया। जितनी जल्दी वो चल रहा है उससे कई गुना ज्यादा जल्दी चोर चल रहे। अंधेरा था तो एक बरगद का पेड़ था, और बुजुर्गों आपने देखा होगा जो बरगद के पेड़ होते हैं उन पे बड़ी बड़ी जटाएं लटकी होती हैं। तो नीचे था कुआं, उसने उन जटाओं को पकड़ा और नीचे कुएं में लटक गया। दोनों तरफ पैर लगाए। अब पीछे चोर भागते हुए आए, बोले भैया अभी तो यही था, इतनी जल्दी कहां चला गया, अभी तो यही था। लेकिन अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया। तो नीचे से जो व्यक्ति कुएं में था उसकी सांसों की आवाज आ रही थी। तो 5 चोर वह कुआं की पार पे बैठ गए। बोले अबे ना तो थोड़ी देर बाद निकले, वो निकलने तो है, यहीं बैठो। सो 5 के 5 बैठ गए। अब महाराज कोई भी व्यक्ति हो कब तक जटाओं पे लटका रहेगा। खूब देर हो गई, घंटे 2 घंटे बाद जब उसे थकावट होने लगी तो उसने विचार किया कि हमें एक काम करना है, नीचे कुएं में उतर जाएं, आराम से खड़े हो जाएंगे। तो जैसे ही अच्छे से उसने निगाह डाली कुएं में, तो एक काला सर्प उस कुएं में घूम रहा है। अब विचार किया कि अगर जटाएं छोड़ी और नीचे उतरे तो मारे जाएंगे, और हिम्मत करके लटका रहा। तो जब हिम्मत करके और लटका रहा, ऊपर निगाह पहुंची तो ऊपर उसने क्या देखा कि जिन जटाओं पे वो लटका हुआ था उनको 2 चूहे काट रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी बची। अब बोले अगर जटाएं कट गई तो मृत्यु पक्की, नीचे जाना, नीचे सर्प है। अगर ऊपर निकले तो ऊपर चोर बैठे। आज लगता है कि भगवान ने भी तोड़ दी। अब महाराज वो देख ही रहा था, मुंह खुला था, ऊपर निगाह पहुंची तो ऊपर से एक बूंद गिरी। इतना मीठा स्वाद उसने जीवन में पहली बार लिया था, इतना मीठा स्वाद।
अब महाराज वो जो बूंद थी वो मधुमक्खियों ने शहद छोड़ रखा था, तो एक एक बूंद आ रही थी। अब वो चोर भूल गो, सर्प भूल गो और चूहा भूल गो, सब भूल गो। अब जो सोच रहे हो जब बूंद कहां से आ रही, एक और मिल जाए, जब बूंद कहां से आ रही, एक और मिल जाए, सब भूल गया। हमारा कहने का मतलब ये है कि वो जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं, हम और आप हैं। और हमारे और आपके पीछे 5 चोर लगे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। और जिस कुएं में हम और आप पड़े हैं वो है मृत्यु लोक, और जिसमें वो काला सर्प घूम रहा है वो है हमारा और आपका काल। और जिन जटाओं पे हम और आप लटके हैं वो है हमारी और आपकी सांसें। और जिन जटाओं को वो 2 चूहे काट रहे हैं वो एक है दिन और दूसरा है रात। और जो शहद की एक एक बूंद आई रही महाराज वो कुछ और नहीं, वो है धन। आज 1 लाख को मुनाफा होएगा तो कल 2 लाख की व्यवस्था